क्या किसी भी कंपनी को ये फ़र्क पड़ता है कि आपने कौन से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है? क्या उससे नेगेटिव या पॉजिटिव इंप्रेशन जा सकता है कंपनी के ऊपर? मतलब कंपनी ये सोच सकती है कि आपको या तो रिजेक्ट कर दे पहले ही क्योंकि आपने ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना कि किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग लेते हो या कहीं से भी ट्रेनिंग लेते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी को कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है। कंपनी अल्टीमेटली आपका इंटरव्यू लेगी, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगी। अगर आप इंटरव्यू के जवाब देते हो तो समझेगी कि हाँ, जहाँ से भी आपने सीखा है आपने अच्छा सीखा है। अगर आप जवाब नहीं देते हो तो उसे पता चल जाएगा कि आपको मतलब नॉलेज नहीं है या तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, XYZ चीज़ें। अब दोस्तों क्या ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो दोस्तों ये मैं आपको ऐसे बता पा रहा हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले, आज से 1 या 1.5 साल पहले मैं काफ़ी स्टूडेंट को ट्रेन कर चुका हूँ। तो उस वक्त क्या हुआ था कि कुछ बड़ी MNCs में वर्ल्ड की टॉप 2 कंपनी थी, क्लिनिकल रिसर्च कंपनी। तो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे इंटरव्यू लिया, 2 कैंडिडेट का वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, ठीक है। वो कंपनी में काफ़ी अच्छा पैकेज दिया वो कंपनी ने उन स्टूडेंट्स को, अराउंड 9 LPA के आसपास तक का पैकेज दिया एज अ फ्रेशर मैं बोल रहा हूँ। और वो जो बैकग्राउंड उनका था, एजुकेशनल बैकग्राउंड वो स्टूडेंट का, वो मैकेनिकल था और वो जो कंपनी तो क्लिनिकल रिसर्च कंपनी थी। तो उस वक्त क्या था, ट्रेनिंग मैंने उन्हें दी थी, ठीक है। तो मेरे पास जो भी नॉलेज था बेस एडवांस क्लिनिकल का, उन्हें मैंने नॉलेज दी। अब उनका वहाँ पे सिलेक्शन भी हुआ। तो क्या कंपनी ने उनसे ये नहीं पूछा कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली या नहीं ली? तो कंपनी ने ज़रूर पूछा होगा। कोई कंपनी नहीं भी पूछती, लेकिन बड़ी कंपनियों या कोई भी कंपनियों का मोस्टली फोकस होता है वो आपका लेंगे इंटरव्यू, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे क्वेश्चन। अब कैसे आप हैंडल कर रहे हो, कैसे इंटरव्यू में आंसर दे रहे हो, वो मैटर करता है। तब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चूज़ करते वक्त क्या चीज़ें आपको पॉइंट ध्यान में रखनी चाहिए? देखो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कहीं से भी ट्रेनिंग लेते हो, आपके लिए जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि जो भी आपको सिखा रहा है वहाँ पे वो आपको अच्छे से सिखाए, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स है वो रिजॉल्व करे और आपको गाइड करे एंड टू एंड, ट्रेनिंग के दौरान भी और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी। आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़े तो आपको गाइड करे। और हाँ, ऐसा काफ़ी कंपनीज़ ने पूछा भी है। रिसेंटली आज ही मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया कि सर ये कंपनी थी, इसमें मेरा इंटरव्यू होने वाला है, तो वो कंपनी पूछ रही कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली, तो मैं बता दूँ? तो मैंने बोला ऑफ कोर्स आप बता दो, जो भी इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, जो इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। लेट सपोज मेरी खुद की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है क्लिनिकल स्टडी एकेडमी, आप उसका नेम ले सकते हो। आप जो भी इन्फॉर्मेशन आप फ्रीली दे सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अगर कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है, तो वो इतना सवाल क्यों करते हैं, ये चीज़ पूछते क्यों हैं कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है? तो हर कंपनी तो नहीं पूछती, लेकिन लेट सपोज कि आउट ऑफ 100 50 या 40 कंपनी से पूछ लेंगी या ज़्यादा कंपनीज भी पूछ लेंगी। तो गाइज़ ये इसलिए पूछती हैं ताकि वो एक डेटा मैनेज कर सकें कि ये जो बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं, ये जो बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ से ट्रेन होके आए, कहाँ से सीखा है। तो कभी कभार क्या होता है कि लेट सपोज उन्होंने नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर दिया, उनका नॉलेज बहुत ही कम था। तो कभी कभार क्या होता है, उन्हें पता चलता है, वो जज नहीं करते। अब 5 इंटरव्यू हुए और वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से थे तो उनके बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो ये जज नहीं करेंगे ये छठा भी परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा, बट वो एक डेटा मैनेज करते हैं। बिकॉज आपको पता है जिस सॉफ्टवेयर पे, लाइक मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक SaaS सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग देता हूँ, तो एक डेटा एनालिसिस टूल है। अब कंपनी आपको पता है कि हम एक डेटा वर्ल्ड में आ चुकी है, तो हर कंपनी चाहती है अपना डेटा मैनेज करे। तो उनके पास भी डेटा होता है कि ये कैंडिडेट जो हमारे पास सेलेक्ट हुए हैं, जिनको हमने सेलेक्ट किया है, कहाँ से सीख के आए हैं, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करना चाहते हैं। तो सिंपल सा आंसर है, कंपनीज़ को कोई भी लिटरली कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आपने कहाँ से ट्रेनिंग की है। कंपनीज़ को फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ एक चीज़ से, आप इंटरव्यू कैसे दे रहे हो। आपको फ़र्क क्या पड़ना चाहिए, ट्रेनिंग जहाँ से भी ले रहे हो आपको वहाँ से नॉलेज, गाइडेंस, सपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड पूरा नॉलेज मिलना चाहिए, पूरा गाइडेंस मिलना चाहिए, पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। अब हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब मैंने बताया कि वो जो 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था उसके बाद तो काफ़ी हुआ, बट ये बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ। आज से 1 या 1.5 साल पहले जब वो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, तो उस वक्त क्या हुआ था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कितना टाइम हुआ। तो उस वक्त मैं सर्टिफिकेट इशू नहीं करता था क्योंकि उस वक्त मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो रजिस्टर्ड नहीं थे, ठीक है, मैं खुद से ही ट्रेनिंग दे रहा था। तो उस केस में उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, वो सिर्फ यही बता सकते थे कि हाँ शुभम सर करके हैं, मैंने उनसे ट्रेनिंग ली है। तो उस वक्त उनके पास वो डॉक्यूमेंट या कोई भी सर्टिफिकेशन, यानी मैंने उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं किया था, फिर भी वो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। यानी इतनी बड़ी MNC थी, वर्ल्ड की सेकेंड टॉप या टॉप 10 में आप काउंट कर लो, इतना अच्छा पैकेज दिया 9 या 10 एज अ फ्रेशर, 8 या 10 के बीच में उनको पैकेज दिया, फिर भी उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये चीज़ मैं सिर्फ 1 या 2 कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारी MNCs, काफ़ी सारी स्मॉल कंपनीज़, काफ़ी सारी मिड साइज़ कंपनीज़ आज के टाइम पे मैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता हूँ। ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा ट्रेनिंग का।
बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ कि हर सिनेरियो में कंपनी ने क्या चेक किया, आपका नॉलेज। तो हर सिनेरियो में जब आप ट्रेनिंग लेने जाते हो तो आपको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो सर्टिफाइड है कि नहीं, वो क्या है, कैसी है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको पता है यहाँ से नॉलेज आपको अच्छा मिलेगा, अब वो कोई भी हो, वो ट्रेनर हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, तो आप उनसे नॉलेज लो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप इंटरव्यू में खड़े तभी हो पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है। इंटरव्यू में एंटरटेन आपको इंटरव्यूअर तभी करेगा जब आपके पास नॉलेज होगा। आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितने सर्टिफिकेशन किए हैं, कितना बड़ा सर्टिफिकेशन किया है, कहाँ से पढ़ के आए हो, आपकी डिग्री कौन सी, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो वो सारी चीज़ें पॉजिटिव में काउंट हो जाएंगी। नो डाउट आपकी रिलेवेंट डिग्री है, आपने कोई बड़े कॉलेज से पढ़ाई की है तो उसका थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस मिलता है, बट उससे ये नहीं डिसाइड होता है कि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होगे या रिजेक्ट। इंटरव्यू में सेलेक्ट और रिजेक्ट का एक कॉमन सा फंडा है, आपका नॉलेज चेक करते हैं, उन्हें लगता है कि ये कैंडिडेट सुटेबल है, देन यू आर सेलेक्टेड। ओके, सो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने और सीखने ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।